बीज खोज यात्रा का कार्यक्रम HIMRRA नेटवर्क के द्वारा प्राकृतिक खेती के तहत चलाया जा रहा है। यह कार्यक्रम समुदाय संचालित कार्यक्रम है और यह कार्यक्रम बिना किसी बाहरी आर्थिक सहायता के चलाया जा रहा है और इसके सभी भागीदार अपने खर्चों पर इस महत्वपूर्ण यात्रा में पहुंचकर भाग ले रहे हैं। इस बारे जानकारी देते हुए HIMRRA पालमपुर से डॉक्टर DK सदाना ने बताया कि अपने ही बीजों की खेती में उपयोगिता, विशिष्ट महत्ता एवं खानपान में विशेष लाभ की लोगों में जागरूकता बढ़े और आमजन को इसका लाभ मिले। और हमारा विचार यह भी है कि इसी प्रकार की यात्राएं प्रदेश एवं देश के दूसरे स्थानों पर भी की जाएं और हम अपने बीजों का संरक्षण आने वाली नस्लों के लिए कर सकें। मेरा नाम देवेंद्र सदाना, मैं बतौर साइंटिस्ट काम करने के बाद रिटायर हो गया था और हम जुड़े हुए हैं एक संस्था से जिसका नाम है HIMRRA, हिमाचल प्रदेश की रिवाइटलाइजिंग रेनफेड एग्रीकल्चर। ये एक नेटवर्क है जो हैदराबाद से मेन RRA और इधर हिमाचल में पूरे स्टेट के लिए HIMRRA। इसका हमारा मेन मुद्दा, हमारे साथ बहुत सारे NGOs जुड़े हुए हैं, स्टेट के किसान जुड़े हुए हैं, FPOs FPCs जुड़े हुए हैं। पर्पस मतलब ये है कि हम यहाँ पर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देवें और प्राकृतिक खेती में सबसे बड़ी लिमिटेशन जो अब हमें सामने नज़र आ रही है, कमी एक नज़र आ रही है, वो है कि यहाँ लोकल सीड लगभग नहीं बचे हुए। और लोकल सीड ज़रूरी है, ये हम आप सभी अच्छी तरह जानते हैं। जो लोकल सीड है वो इस क्लाइमेट में, इस आबो हवा में बड़ी अच्छी तरह से रहते हैं। और अगर लोकल सीड ज़्यादा चलेंगे तो क्लाइमेट चेंज जैसी परेशानी को झेला जा सकता है, वो अपने आप परेशानी कम हो जाती है। लोकल सीड्स को बढ़ाने के लिए ज़रूरत ये है कि हम फार्मर के लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे पहले ये जानें कि हमारे सीड्स हैं कहाँ और उनकी अगर मात्रा कम है तो उस मात्रा को बढ़ाया जाए। तो हम थोड़ा दूर चल के, चाहे बीज खोज यात्रा की तरह से चल के, हम उन बीजों का, लोकल सीड्स का पता लगा के, रिकॉर्ड करके, डॉक्यूमेंट करके हम सामने लेके आना चाहते हैं, ताकि चाहे हम मुट्ठी मुट्ठी भर दें और उनको देने के बाद ये कह दें कि आप इनको बढ़ाने के बाद आप आगे मुट्ठी मुट्ठी भर दो, ताकि कम्युनिटी लेवल पे, किसानों के लेवल पे ये सीड्स मात्रा में बढ़ जाएं। नेचुरल फार्मिंग के लिए इस तरह के सीड्स ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जो दूसरे सीड हैं जो पैकेट में आते हैं, संकर सीड हैं, वो नहीं चल पाते। संकर सीड को ज़रूरी है, खाद भी चाहिए और पेस्टिसाइड भी, और उससे केमिकल फार्मिंग, जिसके बहुत सारे नुकसान हम सभी देख चुके हैं, झेल रहे हैं, परेशानी है उससे बहुत। चाहिए क्या हमें? प्राकृतिक खेती से शुद्ध अनाज शुरुआत अपने घर से करें, अपने घर वालों को किसी भी तरह का केमिकल वाली चीज़ ना दें। मार्केट में जो उपलब्ध हो रही है उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल हैं, चाहे वो पंजाब से आ रहे हैं, कहीं और से आ रहे हैं, और इवन यहाँ पर भी किसानों में इस तरह की परेशानी है कि वो अपनी खेती में केमिकल्स का उपयोग बेरोक टोक कर रहे हैं, जिसका खामियाजा हमारे लोग भुगत रहे हैं। हम चाहते हैं कि देसी बीज, लोकल बीज, और जहाँ जहाँ कमी है उसको हम सभी मिल के उस कमी को ठीक करें और अपने बीजों को दोबारा हम उस स्थिति में लाएं जहाँ किसान अपने बीजों को अगले साल के लिए भी संभाल के रखता है, चाहे वो क्रॉस पॉलिनेटेड है, चाहे वो सेल्फ पॉलिनेटेड है। चंबा में पिछले 3 दिन से साहो इलाका की तरफ भी गए, वहाँ पल्यूर और आगे पीछे की जो जगह हैं गाँव में हमारी यात्रा चली, किसानों से मिलना हुआ, और फॉर्चुनेटली हमारे साथ करनाल हरियाणा से जगत राम जी भी आए हुए हैं, जो इस कार्य के लिए खुद करके बहुत प्रसिद्ध हैं। हरियाणा तो क्या, पूरे हमारे भारत में उनकी मदद से लोगों को ये सारी जागरूकता देना और लोगों से उनके सीड्स का कम से कम 15 अलग नई किस्में सीड्स की हमारे सामने लिखित में, चाहे वो स्यूल है, चाहे वो सफ़ेद मक्की है या राजमा है, इनके लोकल सीड्स का हमें पता चला। हमें खुशी है कि लोगों के पास, चाहे थोड़ा सा मुश्किल ये है कि एकदम शहरी इलाकों में नहीं है, थोड़ा दूर जाना पड़ता है, लेकिन कुछ सीड बचे हुए हैं, उनसे हम वापस अपने सीड्स को लेके आना चाहते हैं।